विवादित बयान कब तक चलता रहेगा? विवादित बयानों की वजह से आज कंगना रनौत को थप्पड़ लगा और सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, वायरल भी हो रहा है, लाखों मिलियन लोग देख भी रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ने वाली और जीतने वाली नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत। कंगना रनौत चंडीगढ़ में पहुंचती हैं, उसके बाद CISF के जवान महिला कांस्टेबल थप्पड़ जड़ देती है। 35 साल के कुलविंदर कौर पंजाब के मंड महिवालपुर गांव के निवासी हैं। अगर जिला की मैं बात करूं तो वो कपूरथला है। कपूरथला जिला के मंड महिवालपुर गांव के निवासी हैं। फिल्म अभिनेत्री मंडी के सांसद कंगना रनौत पंजाब को आतंकवादी उग्रवादी कहती हैं। क्यों कहती हैं? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ CISF महिला कांस्टेबल जवान कुलविंदर कौर ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन की कहानी जुड़ी हुई है। सितंबर 2020 में किसानों ने आंदोलन करते हैं और आंदोलन के दिन बढ़ता गया, तारीखें बदलती गई और उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जिस दिन पूरे भारत बंद का ऐलान होता है। वो तारीख था 25 और उस दिन पुरुष किसान ही नहीं बल्कि महिला किसान भी पहुंचती हैं। साथ साथ बड़े बहुत सारे लोग, आप कह सकते हैं पूनम पंडित, राकेश टिकैत और हरिंदर ताऊ, बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनकी पहचान वहां से शुरुआत भी हो जाता है बहुत सारे लोग का, और वो कहानी वहीं से शुरुआत होता है। और आज जो चंडीगढ़ में हुआ उसी वक्त का नतीजा चंडीगढ़ में देखने को मिला। कंगना रनौत लिखती हैं, जो महिलाएं बैठी हैं वो 100 रुपये में आई हैं, बल्कि ऐसा लिखना ही नहीं, उसके साथ ही साथ पोस्ट भी करती हैं वो तस्वीर जहां महिला बैठी रहती हैं। और ख़ास कर अगर मैं बात करूं जो महिला बैठी रहती हैं उस महिला में से एक महिला ऐसी होती है जो कुलविंदर कौर की माँ होती है। अब आप कहेंगे CISF के महिला कांस्टेबल नौकरी कर रही है, उनकी माँ किसान के साथ हो, तो कहीं न कहीं वो किसान की ही बेटी थी कुलविंदर कौर, जिनके दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे बदला लेना है और बदला कैसे भी करके मुझे लेना है। और एक जिम्मेदार तौर पे वो काम भी कर रही थी। 15 साल के उनका इतिहास भी है। 15 साल में वो बहुत सारी जगह पर काम भी किए, लेकिन ऐसा कभी घटना सामने नहीं आया। और चंडीगढ़ में 2-2.5 साल से काम कर रही थी, लेकिन अचानक कंगना रनौत सामने आती हैं और थप्पड़ जड़ देती हैं। जड़ने के बाद में बहुत सारे लोग वहाँ बात बचाव करते हैं, छुड़ा लेते हैं। कंगना रनौत पहुँचती हैं, अपने ऑफिस पहुँचती हैं और उसके बाद एक वीडियो भी जारी करते हैं। वो वीडियो भी लास्ट में सुनिएगा आप लोग। फिलहाल उसके पहले जो कहानी है वो थोड़ा समझ लेते हैं। मामला पुराना है लेकिन एक माँ से जुड़ी कहानी भी है। 100 रुपये में कोई किसान धरना पर क्यों बैठेगा? 100 रुपये में एक माँ, बुजुर्ग माँ, वो आंदोलन क्यों जाएगी? उसकी बेटी नौकरी कर रही हो, वो भी महिला कांस्टेबल के रूप में तैनात हो, उसको क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो किसान थी और बेटी भी किसान से ही गुजर कर वो नौकरी कर रही थी। बहुत सारे चीज़ें जुड़ा होता है लोगों से, तो जो मना नहीं कर पाते कि नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि एक संगठन भी होता है, संगठन तरफ लोग काम भी करते हैं। किसानों का बहुत बड़ा संगठन है पश्चिमी में, आप पंजाब चंडीगढ़ कर सकते हैं आप। कंगना रनौत जो तस्वीर वायरल करती हैं वो कुलविंदर कौर की माँ होती हैं और वो जो कहती हैं कि ये 100 रुपये में आई है, वही बात कंगना रनौत के दिल में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। इसका बदला मुझे लेना है और उसका ही बदला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उन्होंने लिया। चेक इन के दौरान जो हर लोगों के साथ चेक इन होता है उनके साथ भी चेक इन हो रहा था। स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ी कंगना रनौत को देखी, उसके बाद तुरंत वो तस्वीर याद आ गई, वो पोस्ट याद आई, जो कि पोस्ट हालांकि डिलीट भी हो गया था, लेकिन वो पोस्ट उनके मन में स्क्रीनशॉट बनाकर रखी हुई थी। उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद में बहुत सारे लोग हाहाकार भी किए, बीच बचाव किए, छुड़ाए, उसके बाद अपने अपने स्थान पे गए। लेकिन अब ये चल रहा है कि कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और ये भी चल रहा है कि कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। कुलविंदर कौर ने जो साहस दिखाई वो एक शेरनी है, बहुत सारे ऐसे लोग शेरनी भी कह रहे हैं। कुलविंदर कौर की माँ भी कह रही हैं कि जो कुछ हुआ सही हुआ। अब ये हम समझ लेते हैं कुलविंदर कौर के साथ कौन कौन लोग हैं जो मदद करने पर लगे हुए हैं। हालांकि राकेश टिकैत भी धरना दिए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, उनको बर्खास्त नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर जो धाराएं हो धाराएं लगा दिया जाए, लेकिन नौकरी नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद पंजाब के पंजाब के जीकरपुर के बिजनेसमैन हैं जो इनाम देने की बात कह रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू 8 लाख मदद करने का ऐलान भी किए हैं। वहीं शिवराज सिंह बैन ने 1 लाख रुपये देने के ऐलान किए हैं। बहुत सारे लोग ऐलान करते जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता जा रहा है कि ऐसे शेरनी बेटी होनी चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक तौर पर अगर काम कर रही हो तो किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्य भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं बल्कि तमाम लोग भी कह रहे हैं। हालांकि जो चीज़ सिद्ध है, जो सही है, वो कानूनी तौर पर देखा जाएगा। और फेमस म्यूजिक के कंपोजर विशाल ददलानी ने
नौकरी देने का ऐलान भी कर दिए। अगर उनका नौकरी जाती है, अगर वो स्वच्छता से करना चाहेंगे तो उनको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और भी जोड़ दिए हैं, किसी भी हिंसा के सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी हिंसक सपोर्ट वो नहीं करते हैं। लेकिन कुलविंदर कौर की नौकरी जाती है, उनको मैं देने का काम करूंगा अगर वो स्वच्छता से करना चाहेंगे तो, क्योंकि वो एक किसान की बेटी है। उनके अंदर जो दर्द हो मैं समझता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो मजबूर हो जाती हैं लोग करने में, तो कहीं मजबूर करने की जो कहानी है, जो पहले की जो चीज़ें हैं वो उस पर खंगाला जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको अगर ऐसा करने पर मजबूर किया गया तो कहीं कहीं कंगना रनौत को भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पोस्ट नहीं किए होते तो आज ऐसा चीज़ें नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कोई भी एक्शन होता है तो नौकरी देने के लिए हालांकि दलानी जी तैयार हैं। बाकी हम समझ लेते हैं, पहले अभी भी हम समझ लेते हैं कि उनके साथ और कितने लोग समर्थन में। हालांकि कौर के साथ राजपूत समर्थक भी दे रहे हैं। राकेश टिकैत धारा की बात कह ही रहे हैं कि धारा लग जाए लेकिन नौकरी नहीं जानी चाहिए। उनका जो इतिहास है 15 सालों में ऐसा कभी गलतियाँ कौर नहीं की हैं, कभी कोई गलतियाँ नहीं की हैं। हालांकि 2 साल की ज़्यादा जो है कि चंडीगढ़ में वो तैनात हैं अपने पोस्ट को लेकर, वहाँ भी कोई दिक्कतें नहीं आया। अचानक होने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो मन में था, जो दिल में था, जो कंगना रनौत की थी उसका उन्होंने फल सजा का माँ को जिस प्रकार से टिप्पणी किए थे शायद वही लेकर वो चुप रहा था और वो अपना बदला लिए हैं। 35 साल के हैं कुलविंदर कौर, पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के मंड महिवालपुर गांव के निवासी हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट दे करके ज़रूर साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू।